नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र का 19 सितंबर का आप सभी के एग्ज़ाम है। तो ये 100% वायरल प्रश्न है और सेम टू सेम आप सभी के एग्ज़ाम में यही प्रश्न रहेगा। और आप सभी को एकदम सभी सब्जेक्ट का 1 से 2 दिन पहले आप सभी को चाहिए तो एक मरतबा सभी स्टूडेंट एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को 1 से 2 दिन पहले आप सभी को इसी प्रकार से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, पहला प्रश्न हमारा क्या रखिए करके वार्सा संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। करके वार्सा संधि का मुख्य उद्देश्य पूछेगा तो नाटो का क्या हो तो मुकाबला करना था, मतलब कि क्या हो तो डी बिल्कुल माने करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाई लैंग्वेज रहेगा, हिंदी टू इंग्लिश दोनों में आप सभी को प्रश्न रहेगा। तो दो प्रश्न करके निम्नलिखित में से कौन सा देश क्या हो तो वार्सा संधि का सदस्य नहीं था। तो पूर्वी जर्मनी नहीं था, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीन प्रश्न करेंगे शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। करके शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी तो 1945 में हुआ था, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चार प्रश्न करके निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा क्या तो नाटो का नेतृत्व किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब कि क्या हो जाए तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5 नंबर प्रश्न करके क्या करा है, 5 नंबर प्रश्न करके क्या हो तो ध्रुवीयता क्या है। करके ध्रुवीयता क्या है तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या हो तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों क्या हो तो क्या हो तो प्रभुत्व है, मतलब कि एक प्रकार की क्या होता है एक संगठन, मतलब कि क्या होता है से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है एकदम 100% ये वायरल प्रश्न। ये सेम टू सेम आप सभी को एग्जाम में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव में आप सभी को दोनों बताऊंगा और 100 में 100 नंबर आप सभी आसानी से ले आएंगे। तो शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को हर एक सब्जेक्ट का इसी प्रकार से मिलता रहे। करके निम्नलिखित में से कौन सा गठन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन क्या हो तो पश्चिमी गुट द्वारा क्या हो तो नहीं बनाया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या हो तो वार्सा संधि हो जाएगा, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन, मतलब कि क्या होता है इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप सभी के लिए पहले ही आंसर लगा दिया हूँ, ताकि आप सभी को एकदम जल्दी से इस पीडीएफ को आप सभी को कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी मैं बता दूंगा। आप सभी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा और आसानी से आंसर सही देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो 8 नंबर प्रश्न करके निम्नलिखित में से कौन सा क्या होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नहीं थे। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा था 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है फिदेल क्या हो तो कार्सो, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से करके निम्नलिखित में से द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ क्या हो तो अवधि कौन थी। द्वितीय विश्व युद्ध का 1939 से 1945, मतलब कि 6 वर्ष तक चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न करके निम्नलिखित में से कौन सा देश क्या जो पश्चिमी गुट का सदस्य नहीं था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या हो तो 10 नंबर प्रश्न का कौन सा नहीं था तो क्या हो तो तुर्की, मतलब कि डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न करके सोवियत संघ में क्या होता है कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है जल्दी से बताएं क्या होता है मिसाइल क्या हो तो मिखाइल क्या हो तो गोरबाचोव, मतलब कि क्या हो तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। या क्या हो तो व्लादिमीर या हो जाएगा तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर। चलिए क्या हो तो आगे बढ़ जाएंगे, क्या आगे बढ़ते हैं। और 12 नंबर प्रश्न करके क्या करें 12 नंबर प्रश्न करके किन देशों के समूह को क्या होता है दूसरी दुनिया कहा जाता है। किन देशों के समूह को दूसरी दुनिया कहा जाता है। क्या होता है साम्यवादी देशों को कहा जाता है, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13 प्रश्न करिए निम्नलिखित में से कौन क्या होता है सर्वोच्च संघ की क्या होता है विखंडन का परिणाम नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो पश्चिम एशिया संगठन, मतलब कि क्या होता है डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और 14 नंबर प्रश्न करेंगे निम्न में से कौन सा क्या होता है बाल्टिक क्या होता है गणराज्य नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है जजिया, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। और 15 प्रश्न है किस देश के क्या होता है विखंडन से क्या होता है शीत युद्ध का अंत हुआ था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है जल्दी से बता दो। 15 प्रश्न का सोवियत संघ, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है। 16 प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से किस देश ने क्या होता है खुले द्वारा की नीति की अपनाई थी, तो क्या होता है किस देश ने क्या होता है किस कार्य के निम्न में से किस देश ने क्या होता है खुले द्वार की नीति अपनाई थी, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है चीन ने अपनाई थी, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17 प्रश्न का 21 वर्ष क्या होता है यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, करेक्ट किस वर्ष यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, तो क्या होता है 1993 में हुई थी, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18 प्रश्न करिए क्या होता है आसियान का पहला क्या होता है शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इस प्रश्न में आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। क्या होता है इंडोनेशिया, क्या हो तो इंडोनेशिया हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और कह रहे कि भारत के पूर्व की ओर क्या है देखो कि नीति किस देश से संबंधित है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है दक्षिण पूर्व एशिया के देश, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ जाएंगे क्या आगे बढ़ते हैं। और कह रहे कि साफ्टा समझौता किस वर्ष क्या होता है लागू हुआ था, कह रहे कि साफ्टा समझौता किस वर्ष लागू हुआ था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 2004 में लागू हुआ था, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ जाएंगे क्या आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य कौन, करके संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है 51 हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल वन करेक्ट आंसर होगी। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर है। सभी स्टूडेंट एक मतलब एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को हर एक सब्जेक्ट का 1 से 2 दिन पहले आप सभी को इसी प्रकार के 100% वायरल प्रश्न आप सभी को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न करके संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या होता है मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है न्यूयॉर्क हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या कर रहा है 23 नंबर प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश क्या तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे क्या होता है बड़ा योगदान है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दे क्या होता है 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है, कह रहे हैं आसियान किस तरह का संगठन करेगी, आसियान किस तरह का संगठन है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो आर्थिक संगठन, मतलब कि क्या होता है इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा क्या होता है ब्रिक्स का क्या होता है सदस्य नहीं थे, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो ब्रिटेन हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 26 नंबर प्रश्न करके सार्क के कितने सदस्य देश थे, कि सार्क के कितने सदस्य थे, तो मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है 27 नंबर प्रश्न करके चारों मजदूर का संबंध किस करे कि किस संबंध निम्न में से किस आंदोलन से रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न नक्सलवादी आंदोलन से, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है। जितने भी नए स्टूडेंट है कम से कम एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, और इसी प्रकार के एकदम 100 में 100% क्या हो तो 100% आप सभी को वायरल प्रश्न का भी आंसर टू क्या है तो आंसर के साथ हर एक सब्जेक्ट का मिलता रहा। चलिए क्या होता है तो एक मरतबा सभी आदमी अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए करके 28 नंबर प्रश्न करेगी चीन में साम्यवादी क्रांति का करके चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 1949 में हुआ था, मतलब कि इससे बिल्कुल मन करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर करके 29 नंबर प्रश्न करके संविधान का कौन सा भाग क्या होता है सरकार की क्या होता है सामाजिक आर्थिक न्याय की जिम्मेदार सुनिश्चित करता है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब कि भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर करके नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन करके नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो क्या हो तो नरेंद्र मोदी, और अभी तक कौन है तो नीति आयोग के प्रधानमंत्री कौन है अध्यक्ष कौन है तो नरेंद्र मोदी ही है, क्योंकि नीति आयोग की अध्यक्षता क्या हो तो वर्तमान जो प्रधानमंत्री रहते हैं वही करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाएंगे आगे बढ़ते हैं। और कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी तो 1945 में हुआ था। कब हुआ था 1945, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर करेगी शीत युद्ध का
प्रारंभ क्या है करें कि शीत युद्ध का प्राथमिक कारण क्या है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है वैचारिक युद्ध मतलब कि द्वि मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाभ सही का आंसर। 33 ना प्रश्न करके अखंडता शब्द क्या होता है प्रस्तावना में कब जोड़ा गया है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है जल्दी से बता दो, क्या होता है जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 1975 में मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाभ सही का आंसर ऐड करके साम्यवादी के प्रचारक को रोकने के लिए अमेरिका की क्या होता है प्राथमिक राजनीति क्या थी, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता प्रतिरोधक मतलब कि क्या होता बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या होता बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कर रहा है 35 नंबर प्रश्न कर कि किस देश के शीत युद्ध के दौरान प्रारंभिक क्या होता कृत्रिम क्या होता उपग्रह क्या होता संतुनिक क्या होता लॉन्च किया था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता सोवियत संघ मतलब कि क्या होता बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा। जितने भी नए स्टूडेंट हैं एक मतलब सभी स्टूडेंट एक पीढ़ी का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप सभी को हर एक क्लास का आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे और 100% वायरल प्रश्न लेकर जाइए और एग्जाम में एकदम 100 में 100 नंबर लेकर आइए, ठीक है ना। चलिए 36 नंबर प्रश्न करिए क्या होता है मार्शल योजना का क्या उद्देश्य है। मार्शल योजना का क्या उद्देश्य था, क्या होता है पश्चिमी यूरोप में क्या होता है मजबूत आर्थिक नींव का निर्माण मतलब कि क्या होता है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और करके 37 नंबर प्रश्न करिए टूर्नामेंट क्या होता है सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता है जल्दी से बताएंगे क्या होता है सामान्यवाद के क्या होता है प्रचार को रोकना मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है। आगे बढ़ जाए क्या आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि 49 नंबर प्रश्न करके कह रहे 49 नंबर प्रश्न करके क्या करें कि 1939 में क्या होता है सोवियत संघ के खिलाफ क्या होता है सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन क्या होता बनाया गया था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताने क्या होता है नाटो को बनाया गया था मतलब कि क्या होता है इससे बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 39 नंबर प्रश्न करके क्या कर रहे कि आधारिक क्या होता आधिकारिक तौर पर क्या होता शक्ति करके आधिकारिक तौर पर शक्ति समूह द्वारा क्या समूह द्वारा सॉरी क्या होता आधिकारिक तौर पर क्या होता शीत युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता सोवियत संघ के विखंडन के कारण मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न के शीत युद्ध के दौरान क्या होता जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो 1990 में हुआ था मतलब कि क्या होता बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। चलिए क्या होता एकदम 100 में 100% सही टू आंसर बता दिया हूँ। अगर जो आप सभी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का एकदम PDF चाहते हैं इसे एकदम वायरल प्रश्न चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप सभी को हर एक सब्जेक्ट का ये तो क्या है क्या होता है 13 अप्रैल क्या होता है सॉरी 19 सितंबर का सोशल साइंस मतलब कि पॉलिटिकल साइंस के लिए आप सभी के लिए एकदम वायरल प्रश्न है। तो अगर आप सभी इसे देख कर जाइए और 100 में 100 एग्जाम में नंबर लेकर आइए तो हर एक सब्जेक्ट का इसी प्रकार से चाहिए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।